आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हमारे पास एक क्वेश्चन है यहाँ पर। क्वेश्चन क्या है, विच डायग्राम, यहाँ देखिए 4 डायग्राम है, इंक्रीजिंग लैम्डा के करस्पॉन्डिंग 4 डायग्राम है। बेस्ट रिप्रेजेंट्स द अपीयरेंस ऑफ द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन इन विजिबल रीजन। ठीक है, एटॉमिक हाइड्रोजन का जो लाइन स्पेक्ट्रम आता है विजिबल रीजन में, उसको बेस्ट कौन जो है वो अपीयरेंस जो है कौन उसको दर्शा रहा है, कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिए 4 यहाँ पर अपीयरेंस शो भी की गई है लाइन स्पेक्ट्रम को। ठीक है, इनमें से जो करेक्ट है वो हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं। तो अगर हम इंक्रीजिंग लैम्डा के करस्पॉन्डिंग इनको सजाएं तो पहले हम इनका लैम्डा देख लेते हैं कि लैम्डा किस टाइप से वैरी करता है। ठीक है, तो अगर आप रेबर्ग फॉर्मूला को यूज करें, रेबर्ग का जो फॉर्मूला था जो वेवलेंथ निकालने का, वो क्या होता है, 1/लैम्डा हाइड्रोजन इज इक्वल टू क्या होता था, RH टाइम्स 1/n² माइनस 1/m²। ठीक है, मैंने यहाँ पर z² को ओमिट कर दिया है बिकॉज हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं। ठीक है, हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, तो z² की वैल्यू 1 होती, जो ऑब्वियसली इस रिजल्ट पे कोई असर नहीं करती, रिजल्ट सेम रहता है। ठीक है, RH, तो ये होता है हमारा फॉर्मूला जहाँ पर n होता है इनिशियल स्टेट, m होता है फाइनल स्टेट। ठीक है, अब अगर हम लैम्डा एच को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, लैम्डा एच को इंक्रीज करेंगे तो ये वाला जो पार्ट है, अगर इसको मैंने इंक्रीज कर दिया तो ओवरऑल जो है वो डिक्रीज करेगा। इसका मतलब आर एच तो फिक्स क्वांटिटी है, तो ये जो क्वांटिटी है ये भी डिक्रीज करेगी। ठीक है, क्योंकि 1/n² जो है वो एक कांस्टेंट है, तो ये जो कम्प्लीटली डिक्रीज करेगी। तो इसका मतलब है कि अगर ये कम्प्लीटली डिक्रीज करेगी, चलिए मैं इसको मैथमेटिकली शो करता हूँ। इफ लैम्डा एच को मैंने डिक्रीज किया, ठीक है, अगर मैं इसने लैम्डा एच को डिक्रीज कर दिया तो 1/लैम्डा एच जो है ये क्वांटिटी इंक्रीज करेगी। ठीक है, ये अगर इंक्रीज करेगी इसका मतलब जो आर एच एस है इसको भी इंक्रीज करना चाहिए। अब आर एच एस में जो आर एच है ये तो फिक्स्ड क्वांटिटी है, रेबर्ग कांस्टेंट क्या होती है 1.097 इंटू 10⁻⁷, ये एक फिक्स्ड क्वांटिटी है। तो अगर ये फिक्स्ड क्वांटिटी है और ये टर्म एल एच एस बढ़ रहा है तो ये वाली टर्म को भी बढ़ना पड़ेगा, यानी कि 1/n² माइनस 1/m² को भी इंक्रीज होना पड़ेगा। ठीक है, इसको इंक्रीज होना पड़ेगा। अब अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो इसमें ध्यान देने वाली बात है कि 1/n² तो कांस्टेंट है। ठीक है, ये फिक्स्ड क्वांटिटी है। अगर ये फिक्स्ड क्वांटिटी है और ये ओवरऑल इंक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स 1/m² को छोटा होना पड़ेगा, बिकॉज ये एक फिक्स्ड क्वांटिटी है के माइनस समथिंग। अगर मैं 1/m² लिखता हूँ, ये अगर इंक्रीज कर रही है तो इसका मतलब, और के फिक्स है तो 1/m² मस्ट डिक्रीज, दैट मीन्स 1/m² को डिक्रीज होना पड़ेगा। अगर 1/m² को डिक्रीज होना पड़ेगा दैट मीन्स m मस्ट इंक्रीज। ठीक है, ये हो गया हमारा केस। तो यानी अगर लैम्डा एच डिक्रीज करेगा तो m की वैल्यू जो है वो मस्ट इंक्रीज करेगी। ठीक है, ये रिलेशन आ गया। जब लैम्डा एच डिक्रीज कर रहा था तो ये रिलेशन आ गया। सिमिलरली जब लैम्डा एच इंक्रीज करेगा तो सिमिलरली क्या क्वांटिटीज बनेगी, 1/लैम्डा एच जो है वो डिक्रीज करेगा, वो अगर डिक्रीज करेगा दैट इम्प्लाइज 1/n² माइनस 1/m² जो है इसको भी डिक्रीज करना पड़ेगा। अगर ये डिक्रीज करेगा और 1/n² कांस्टेंट टर्म है तो इसका मतलब क्या होगा, 1/m² को इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल डिक्रीमेंट हो रहा है तो इसी को इंक्रीज करना पड़ेगा। दिस इम्प्लाइज m को डिक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो डेट मीन्स अगर लैम्डा एच इंक्रीज हो रहा है तो जो m है इसको डिक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो m डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब जैसे जैसे m डिक्रीज हो रहा है जो लाइंस के बीच का जो गैप है वो गैप घटता जा रहा है। ठीक है, जैसे जैसे m डिक्रीज होता जा रहा है, m की वैल्यू घट रही है, जो जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, देखिए m की वैल्यू कम हो रही है तो लैम्डा एच यानी लैम्डा एच की वैल्यू बढ़ रही है, तो दो पर्टिकुलर m के बीच की जो डिस्टेंस है वो भी बढ़ जाएगी। ठीक है, इसका मतलब इनिशियली जो गैप होगा वो लैम्डा के बीच का गैप ज्यादा होगा, जैसे जैसे m बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे m बढ़ता जाएगा लैम्डा की वैल्यू कम होती जाएगी, करस्पॉन्डिंगली दो पर्टिकुलर लैम्डा के बीच का गैप भी कम होता जाएगा। तो ऐसा किसमें हो रहा है, इनिशियली लैम्डा की वैल्यू का गैप ज़्यादा है बाद में कम है, वो देखिए सिर्फ ऑप्शन नंबर जो है बी में है। ठीक है, ये देखिए जैसे जैसे जो है लैम्डा इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे जो है m की वैल्यू घट रही है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर बी में देखिए वही चीज़ को बताया गया है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इस चीज़ का। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।